सेवा इस परमपिता परमात्मा की होती है, वह प्रमाण कर लेता है साथ संगत जी। और बाबा सदगुरु बाबा हरदेव जी माता जी की कृपा से यह जो ज्ञान मिला है, ज्ञान के साथ साथ हमें 5 प्रण भी मिले हुए हैं। ज्ञान देने से पहले माता जी ने हमको 5 प्रण बताया था। पहला प्रण कि तन मन धन ये परमात्मा का है और परमात्मा को ही समझकर इस जीवन को जीना है साथ संगत जी। इसका कभी अपने मन में मान नहीं लाना है, अभिमान नहीं करना है। जिसकी वस्तु उसी की समझो, काम नहीं तकरार का है, कह अवतार यह पहला प्रण है, तन मन धन निंकार का है। साथ संगत जी कभी कभी हमें अभिमान हो जाता है। अभिमान चाहे मान बड़ाई का हो या धन का हो या साथ संगत जी अपने रूप रंग का हो, सारा अभिमान साथ संगत जी कहीं ना कहीं हमें गर्त में लेके जाता है, हमें ज्ञान की तरफ से दूरी बनाता है साथ संगत जी। इसीलिए सदगुरु माता जी ने हमको पहले ही प्रण में बताया कि तन मन धन परमात्मा का है। साथ संगत जी एक प्यार से कहना, एक राज्य में साथ संगत जी एक गरीब परिवार रहता था और उस गरीब परिवार में 3 बच्चे थे साथ संगत जी। प्यार से कहना, उस परिवार में साथ संगत जी 3 बच्चे थे। बहुत ही गरीब परिवार था साथ संगत जी, और उनको खाने के लिए बहुत ही कम हो पाता था, किसी तरह से 2 जोन की रोटी चलती थी। और उस राज्य में एक राजा था, उसको लड़का नहीं हो रहा था। और जब लड़का नहीं हो रहा था तो राजा सब मंत्री जितने भी ज्योतिषी से सबको बुला बुला के पूछ रहा था कि हमको लड़का कैसे होगा, और जो उसको उपाय नहीं बता पा रहा था तो उसको कारागार में बंद कर देता था। तो साथ संगत जी उन सब लोगों ने सोचा, जितने भी वहाँ के मंत्री थे और जानकार लोग थे, कि राजा को कैसी ऐसी युक्ति बता दो कि वो कर ना पाए और साथ संगत जी हम लोग को साथ संगत जी जेल का कारावास ना हो। तो साथ संगत जी सब जितने भी पंडित पुरोहित लोग थे वो राजा से बोले कि राजा आपको लड़का तब होगा जब आप एक नौजवान लड़के की बलि चढ़ा दोगे तो आपके घर में एक बच्चा हो जाएगा। प्यार से कहना, साथ संगत जी राजा था, राजा ने ऐलान किया पूरे नगर में कि जो अपने नौजवान बच्चे को बलि के लिए चढ़ाएगा मैं अपने राज का आधा राज्य उसको दे दूंगा, क्योंकि उसे पुत्र चाहिए। मन जो रहता है ये सोचता है कि मेरे जाने के बाद ये धन दौलत किसको जाएगा, है ना। वो धन को जीवित रहते भी संभालता है, मरने के बाद भी संभालना चाहता है। तो राजा को भी धन दौलत संभालना था, राजपाट के लिए कोई बालक नहीं, तो एक बच्चे का ऐलान किया साथ संगत जी। तो कोई अपने बालक को देने के लिए राजी नहीं था, लेकिन उस गांव में जो एक गरीब परिवार था साथ संगत जी, उसमें एक बच्चा था साथ संगत। जब छोटा था, सबसे छोटा वाला बालक था, वह सेवा सुमिरन सत्संग करता था, इतना ध्यान नहीं देता था घर वालों को। तो उसके माता पिता बोले कि इसी बालक को अगर हम लोग दे देते तो हम भी थोड़ा सा धनवान हो जाते, हमारे पास भी पैसा कौड़ी हो जाता। साथ संगत जी प्यार से कहना, वो माया उनके मन में बस गई और उस बालक से उसके माता पिता ने अरदास किया कि बेटा हमारी इच्छा है कि आप जो राजा का हुक्म है आप फांसी पर चढ़ जाओ और कुछ हम लोगों की गरीबी दूर हो जाए। साथ संगत जी वह सत्संगी बालक, उन्होंने माता पिता का आज्ञा पाते ही तैयार हो गया, बोला जो आज्ञा माता जी। साथ संगत जी ये खबर राजा तक पहुंच गई कि एक लड़का मिल गया है नगर का जो उसको बलि दे सकते हो। साथ संगत जी गाँव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। जब उसको बलि पे चढ़ाने जाने लगे तो साथ संगत जी वह बालक उस गांव में आया, और जब जल्लाद लोग उसको लेके जाने लगे तो अंतिम इच्छा पूछी गई कि बेटा कुछ खाना चाहते हो, किसी से मिलना है, किसी से बात करना है। वह बालक बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 बोरा बालू चाहिए। प्यार से कहना, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1 बोरा बालू चाहिए और मुझे किसी चीज ना कुछ खाना है ना किसी से मिलना है। प्यार से कहना, साथ संगत जी वह बालू मंगाया। बालू की उसने 4 ढोई बनाई, मतलब एक ढोई बनाई, 4 ढोई बनाई साथ संगत जी। और 4 ढोई बनाने के बाद में 3 ढोई को पैर से गिरा दिया। एक ढोई को लात मारा, बिखर गया, दूसरे को लात मारा, वो भी बिखर गया, तीसरे को लात मारा, वो भी बिखर गया, चौथे को साथ संगत जी वह परिक्रमा करके नमन करके राजा से बोला कि राजा अब मुझे आप बलि पे चढ़ा दो, फांसी पे लटका दो। साथ संगत जी राजा थोड़ा सा देख के चकित हुआ, ये बालक कर क्या रहा है। तो वहाँ पे जितने भी मंत्री लोग थे उन्होंने कहा कि हुजूर मरने से पहले एक बार इसको पूछा जाए इसने आखिर किया क्या है, कहीं या राज चला जाएगा, मर जाएगा तो हम समझ भी नहीं पाएंगे, ये 3 ढोई को तोड़ा क्यों। प्यार
प्यार से कहना। तो साथ संगत जी उसने राजा ने पूछा कि बेटा आपने ऐसा क्या किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो उसने कहा राजन ये पहली डोरी उस माता पिता के लिए है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन इस धन के लिए, इन नश्वर धन के लिए जो अपने नौजवान बेटे को फांसी पे लटका दे, ऐसे माता पिता को मैं पैरों से लात मारता हूँ। सासंग जी राजन ने कहा कि दूसरी ढोई को तुमने लात क्यों मारा? वो बालक ने कहा कि राजन दूसरी ढोई वो है जब माता पिता नहीं होते तो सगे संबंधी होते हैं, दोस्त यार रिश्तेदार होते हैं समझाने के लिए, लेकिन आज उन्होंने कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं समझाए, तो ऐसे हितनाथ दोस्त को मैं पैरों से मार रहा हूँ। शास्त्र जी बोले कि तीसरी वो ढोई है राजन जब हितनाथ दोस्त रिश्तेदार नहीं होते, माता पिता नहीं होते, तो देश का राजा होता है। एक राजा जो अपने एक छोटे बच्चे के लिए एक निर्दोष को बलि चढ़ा रहा है, ऐसे राजा को मैं पैर से लात मारता हूँ। तो साथ संगत जी उस राजा को ध्यान आया, उस राजा को ज्ञान आया, हो सकता है इसके बलि के बाद मेरे घर में बच्चा पैदा हो कि ना हो, ये ज्ञानवान बच्चा है, उसी को गोद ले लिया साथ संगत जी। और कहने का भाव ये है कि जिसके लिए हम परेशान होते हैं, जिसके लिए हम तड़पते हैं साथ संगत जी, अंतिम में वो हमारे साथ नहीं जाता है। अक्सर बाबा जी फरमाया करते थे कि सिकंदर बादशाह जो साथ संगत जी पूरी दुनिया को लूटने चला था, साथ संगत जी ये एक गांव लूटता, दूसरा देश लूटता, ऐसे ऐसे करके लूटता जा रहा था। तो साथ संगत जब भारत से गुजर रहा था तो वहाँ पे एक साधु को देखा, एक संत को देखा लेटे हुए, एकदम मस्ती में लेटे हुए थे, किसी चीज की कोई फिक्र ना थी। साथ संगत जी वह उसके पास गया और बोला कि आज सब लोग हमको सलाम करते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं, मैं सिकंदर बादशाह हूँ। तो संत बोले कि तो मैं क्या करूँ, आप क्या करते हो? साथ संगत जी उसने कहा कि मैं देश को जीतता हूँ। तो बोले देश जीत कर क्या करोगे? बोले पूरी दुनिया में मैं राज करूंगा। बोले राज करके क्या करोगे? तब बोले कि मैं जिस तरह से तू मस्त है ऐसे मस्त होके मैं भी लेटूंगा। तो बोले तू राजा है कि मैं राजा हूँ, इतना सब करने की क्या जरूरत है? तो कहने का भाव ये है कि कोई कहते हैं कि साथ संगत जी कि आज धन दौलत बहुत सारा हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान के बिना सब पशु सब मिट्टी के समान है। तो जैसे महापुरुषों ने अभी जोर देके आवाज देके सारे जगत को बताने का काम किया है, जगाने का काम किया है कि आओ और इस परमपिता परमात्मा को समझ लो, जान लो साथ संगत जी। और समय भी लगभग काफी हो गया है बात में प्यार से कहना धन्यकार जी। तो जब हम इस परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं तो साथ में कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रूप में किसी की पूजा करते रहे हैं और आज संसार वैसे करते आया है। हमारा सतगुरु एक ही चीज कहता है कि कुछ भी बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। इंसान बनने का मतलब यही है कि पहले अपने आप को जानो, निज स्वरूप की पहचान करो। प्यार से कहना, एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ एक नगर से गुजर रहे थे, तो नगर बड़ा प्यारा था साथ संगत जी, नगर इतना प्यारा था